हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में तुलसीदास की रचनाओं के ऊपर और साथ में ये भी देखेंगे कि उन रचनाओं की खास विशेषताएं क्या-क्या हैं। तो यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप सभी जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवेश परीक्षाओं की, उनकी दृष्टिकोण से भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कई सवाल उठाए गए हैं। तो हम बात करते हैं आगे। शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं, गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास के कितने ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो यहाँ पर संख्या हो गई 12। इन 12 ग्रंथों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, 5 बड़े ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए कि 5 और 7 का उन्होंने विभाजन किया है। 5 बड़े ग्रंथ हैं, 7 छोटे ग्रंथ हैं, टोटल संख्या 12 है। ये संयोग ही कहा जाएगा कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा था, तो वहां पर भी उन्होंने कुल 12 रचनाओं की ही चर्चा की है। और वो कौन कौन सी 12 रचनाएं हैं आपके दिमाग में आ गई होंगी, उनके लेखक भी आ गए होंगे। तो ये आदिकाल को भी ध्यान में रखिए। तो मैंने को रिलेट करके इसलिए बताया कि एक ही साथ आपका दिमाग कौंध जाए, आपकी स्मृति आदिकाल और वीरगाथा काल की तरफ भी दौड़ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों की चर्चा आचार्य शुक्ल करते हैं। उसमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ बताते हैं। अब बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिसमें है दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो इसमें खास खास जो रचनाएं हैं, खासतौर से रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इन दोनों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए कि ये बड़े ग्रंथों में उन्होंने रखा है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जहां रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, वहीं विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अलग है, ब्रज भाषा है। तो इस अंतर को भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के जो 5 बड़े ग्रंथ हैं, दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सभी आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर छोटे ग्रंथों की बात करें तो इसमें है रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये सब छोटे ग्रंथों के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा हुआ है। इसमें जो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है, रामलला नछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तुरंत आप बता देंगे। खासतौर से सवाल पूछा जाता है बरवे रामायण से लेकर और कृष्ण गीतावली को लेकर। कई बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखे होंगे कि प्रश्न बनाया गया है। आमतौर पर सूरदास और तुलसीदास को लेकर यहाँ पर विकल्प भी रखा जाता है, लेकिन अब आप इस अंतर को जरूर ध्यान में रखे होंगे कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। ठीक है, आगे और चीजें क्लियर होंगी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी कृत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी तो 12 ग्रंथ माने थे, लेकिन राम गुलाम द्विवेदी भी 12 ग्रंथों की ही चर्चा करते हैं। लेकिन आगे शुक्ल जी एक चीज और बताते हैं कि पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, यथा राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। तो आप देख रहे हैं कि शिव सिंह सरोज, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसकी रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ये सब आप लोग अपने से बातचीत करते रहिए इसमें, तभी आपका मन लगेगा और लगेगा कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऊपर आचार्य शुक्ल और राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को माना है, लेकिन इसमें शिव सिंह सरोज में 10 ग्रंथ और जोड़ दिए गए। इस तरीके से कुल 22 ग्रंथों की चर्चा की जाती है। और उन ग्रंथों को भी आपने देखा, राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहु, राम सलाका, छंदावली। इसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हर रचना में रामायण जुड़ा हुआ है। छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। तो जितने भी रामायण लिखे गए हैं, ये सभी किसी न किसी छंद के ऊपर
है, जिसमें कि छप्पे आप देख रहे हैं, कड़खा, रोला, कुंडलिया। ठीक है, तो इसको बस आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न पर सवाल पूछ लिया जाए कि शिव सिंह सरोज में के अनुसार तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, या फिर शुक्ल के अनुसार कुल कितनी रचनाएं हैं। तो इन फैक्ट्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। तो हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाम कवितावली के अंतर्गत ही मानते हैं, उसको अलग रचना नहीं मानते हैं। तो इसको ध्यान में रखें। बाकी विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि तुलसीदास की रचना हनुमान बाहुक है और कवितावली भी है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कुतूहल वर्धक चातुर्य लिए हुए हैं और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पद्यों को इतना बड़ा ढेर लगाना समझ नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधव के नाम पर प्रणीत रचित में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राम सतसई की चर्चा तुलसीदास के संदर्भ में भी की जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि बाबा बेनी माधव द्वारा एक रचित है गोसाई चरित। यहां पर देखिए क्या लिखा गया, प्रणीत चरित। बेनी माधव दास के नाम पर जो चरित लिखा गया है उसमें भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जन श्रुतियां प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यहां आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवा यानी बरवे नायिका भेद को देखकर बनाया था। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, जिसको कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड में लिखा है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर की कोई बुक रखे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बरवे रामायण की रचना तुलसीदास किससे प्रभावित होकर किए थे। तो यहां पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में लिखा गया है कि गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको कि शॉर्ट में हम रहीम भी कहते हैं, इनके कहने पर उनके बरवा यानी बरवे नायिका भेद को देखकर बनाया था। यानी कि कहीं न कहीं रहीम से प्रभावित होकर तुलसीदास ने बरवे रामायण लिखा था। अब यहां पर बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम की है। तो रहीम के आधार पर तुलसीदास ने बरवे रामायण लिखा। बरवे भी एक छंद है। छंदों पर मैं चर्चा करते हुए आप सभी को बताया था कि बरवे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, कितने पर यति होता है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैंने संकेत में लिख दिया है। तो बरवे नायिका भेद का प्रभाव बरवे रामायण पर है, और इन दोनों की रचनाकार कौन कौन है ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा, स्टोरी भी बैठ गई होगी। अब आगे बात करते हैं कि जो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। यानी कि जब तुलसीदास वृंदावन की यात्रा पर थे तो वहां पर उन्होंने कृष्ण गीतावली नाम से एक रचना लिखी। तो अब जब आप वन लाइनर किताबों को पढ़ते हैं तो बस याद करते रहते हैं कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, लेकिन यहां पर एक तथ्य और क्लियर हुआ होगा कि तुलसीदास जब वृंदावन गए थे तब उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखा। अगर सवाल यही पूछा जाएगा कि वृंदावन की यात्रा के अवसर पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की है, तो जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो तुरंत बता देंगे कि कृष्ण गीतावली का। तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बन रही होगी, और जब आपके दिमाग में स्टोरी बैठ जाएगी तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे तुरंत बता देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है कि पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास उनसे मिलने वहां गए थे। ऊपर आपने देखा कि कृष्ण गीतावली कब लिखी गई, ये बताया जा रहा है कि जब तुलसीदास वृंदावन गए थे तब लिखी गई थी। लेकिन एक और तथ्य यहां पर आप देख रहे हैं कि बेनी माधव द्वारा रचित एक रचना है गोसाई चरित, उसके अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में
लिखे गए थे और कब लिखे गए थे? जब तुलसीदास से सूरदास मिलने के लिए आए हुए थे। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किताबों में बस हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास सूरदास भक्तकालीन कवि हैं, लेकिन ये दोनों आपस में मिलते जुलते भी थे। ये भी बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। जबकि उम्र में आप देख रहे हैं कि सूरदास बड़े हैं तुलसीदास से। ठीक है, इन दोनों का जीवन काल भी आपके दिमाग में छप गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं तथ्यों को कि राम गीतावली कृष्ण गीतावली चित्रकूट में लिखी गई और कृष्ण गीतावली तब लिखी गई जब तुलसीदास सूरदास से मिलने के लिए पहुंचे थे। यानी ये दोनों आपस में मिलते भी थे उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो। अगला पॉइंट है गोस्वामी जी के एक मित्र, एक नया तथ्य यहां पर और दिखाई देगा आपको कि गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध पर बना माना जाता है। यानी कि एक और दूसरी रचना के बारे में आप देख रहे हैं कि रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसको कई बार हम पढ़ते हैं। तो रामाज्ञा प्रश्नावली किससे प्रभावित होकर तुलसीदास ने लिखा? उनके मित्र थे पंडित गंगाराम ज्योतिषी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसके कहने पर तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर रामाज्ञा प्रश्न नाम की रचना की? तो तुरंत आप बता देंगे पंडित गंगाराम ज्योतिषी, जो कि काशी में रहते थे और प्रहलाद घाट है वहां पर रहते थे। उन्हीं के अनुरोध पर बना माना जाता है। यानी कि गंगाराम ज्योतिषी ने तुलसीदास से ये अनुरोध किया, आग्रह किया कि एक रामाज्ञा प्रश्नावली नाम से आप ग्रंथ लिखिए। और परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि रामाज्ञा प्रश्नावली का मुख्य विषय क्या है? तो उसमें यह भी बताया जाता है कि इसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगली रचना है हनुमान बाहुक। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। हनुमान बाहुक से यही अर्थ लगाया जा रहा है कि जब तुलसीदास के बाहुओं में, भुजाओं में असह्य पीड़ा उठी थी तो उन्होंने हनुमान बाहुक नाम से एक रचना की। यह भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देख पाएंगे कि पूछा गया है कि बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के बाद तुलसीदास ने कौन सी रचना की थी? तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा हनुमान बाहुक। अगली रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कैसे उन्होंने लिखा? आचार्य शुक्ल लिखते हैं विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी थी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि विनय पत्रिका नाम से ही जुड़ा हुआ है। विनय पत्रिका, ऐसी पत्रिका जिसमें कि निवेदन किया गया हो, विनय का भाव प्रस्तुत किया गया हो। तो सवाल पूछा जाता है कि कलिकाल का वर्णन किस रचना में तुलसीदास ने किया है? तो अब आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि जब गोस्वामी जी काशी में रहते थे और उस समय राम भक्ति की गहरी धूम मचाई थी उन्होंने, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और इस धमकाने के बाद तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी दी थी। कई बार घुमाकर सवाल पूछा जाता है कि तुलसीदास की किस रचना में अर्जी का भाव है या निवेदन का भाव है? तो देखिए परीक्षा में विद्यार्थी घबराना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रख के ऑप्शन को देखेंगे तुरंत बता देंगे कि विनय पत्रिका नाम से ही यहाँ पर आपको महसूस हो रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं अर्जी का भाव है। तो तुलसीदास की यह बहुत बेहतरीन रचना है जो कि ब्रज भाषा में है। यह भी सवाल पूछा जाता है। तो विनय पत्रिका के बारे में आप समझ गए होंगे। कलिकाल का संबंध विनय पत्रिका से ही है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है, जिस पर कि हमने भी रामचरितमानस के संदर्भ में आप सभी को बताया था। तो वहां से आप अपने दिमाग में रख लीजिए, वो जो 4 विशेषताएं मैंने बताई थी उनको जरूर ध्यान में रखिए। शुक्ल जी लिखते हैं उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। मान लीजिए इतना दूर एक कथन पूछ लिया जाता है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है
और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। देखने में यह कथन आप सभी को चमत्कृत कर देने वाला है। परीक्षा में जब आप देखेंगे तो यही कथन बहुत बड़ा आपको दिखेगा वहां पर, और इसका महत्व भी दिखेगा। लेकिन पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है और किसके संदर्भ में है, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और तुलसीदास के संदर्भ में है। तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रचनाएं तो उन्होंने बहुत की, लेकिन कहीं पर भद्दा प्रदर्शन नहीं किया और नहीं शब्द चमत्कार में उन्होंने अपने को फंसाने का प्रयास किया, उससे खिलवाड़ नहीं किया। क्योंकि शब्द चमत्कार की चर्चा बार बार अगर आप देखेंगे रीतिकाल, तो उसमें वो कई बार इसका प्रयोग करते हैं। शब्दाडंबर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्द चमत्कार इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। खासतौर से केशवदास के बारे में देखेंगे तो वहां पर भी वो इसका बार बार उल्लेख करते हैं। लेकिन तुलसीदास के संदर्भ में वो कहते हैं कि उन्होंने शब्द चमत्कार आदि करने के खिलवाड़ों में नहीं फंसा और सीधा सीधा उन्होंने अपनी रचना की और उसको जनता से जोड़ने का प्रयास किया, भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया। तो इस कथन को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं समय लेकर इसीलिए बता रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आप एक बार थ्योरेटिकल ढंग से अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऐसे सैकड़ों प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर केवल मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं तो भी आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, आपको लगेगा कि कुछ न कुछ मेरा छूट रहा है। लेकिन अगर यहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट मैं परीक्षा के अनुसार परीक्षा से पहले ही कुछ प्रैक्टिस सेट कराने का मैं प्रयास करूंगा। जितना पढ़ा रहा हूं सब पर प्रैक्टिस सेट आएगा, लेकिन पहले मैं थ्योरेटिकल ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। बातों को आप समझ रहे होंगे। चलते हैं, इस कथन को आप ध्यान में रखिएगा। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तत्वों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। तो अलंकारों के बारे में उन्होंने बताया। आगे लिखते हैं, कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। जिस भद्देपन की बात ऊपर में आचार्य शुक्ल कर रहे थे कि तुलसीदास में नहीं है, लेकिन लिखते हैं कि कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये सांग रूपक क्या है। रूपक का एक भेद है, और आपने पढ़ा होगा कि रूपक का बादशाह माना जाता है तुलसीदास को, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने सांग रूपक बांधने में कहीं कहीं कुछ भद्देपन को जरूर उसका अनुसरण किया है, उसकी नकल की है। तो थोड़ा बहुत तो हर व्यक्ति में प्लस माइनस रहता ही, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे है दोहावली के बारे में बताते हैं कि दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। ये कारीगरी शब्द काफी यूज करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए आप ध्यान में रखें। जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे गद्य का, तो वहां पर भी कई जगहों पर आप देखेंगे कि निबंधकारों को उन्होंने कलम की कारीगरी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो धीरे धीरे आप आचार्य शुक्ल की भाषा शैली से परिचित होते जा रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। शुक्ल जी लिखते हैं कि दोहावली के कुछ पद दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। ये दिख रहे हैं वहां पर वाक्य, क्योंकि शुक्ल जी डायरेक्ट कवि का नाम नहीं लेते हैं, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। और यही सर्वनामों का प्रयोग कई बार परीक्षार्थियों के लिए संकट पैदा कर देता है कि आखिरकार उन्होंने किसके लिए लिखा होगा। मान लीजिए परीक्षा में इतना ही दूर तक कथन आ जाता है, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। किसके बारे में आचार्य शुक्ल का यह कथन है? तो अब आप लोगों के दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि यह तुलसीदास के बारे में। आगे लिखते हैं, तुलना करते हुए सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादपुत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सूरदास और तुलसीदास दोनों की तुलना भी यहां पर आचार्य शुक्ल करते हैं। आगे लिखते हैं, खेद है कि भाषा की यह सफाई
पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई है। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। बार बार आप देख रहे होंगे कि आचार्य शुक्ल जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द से नवाजते हैं, वैसे यहां पर तुलसीदास को भी ये मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया मर्यादा के अंदर ही किया, उल्लंघन कभी नहीं किया है। तो उन्होंने लिखा कि खेद है कि भाषा की यह सफाई, जितनी सफाई तुलसीदास में है, पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। बार बार यहाँ पर आप जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रीतिकालीन कवियों को याद कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि श्रृंगार रस में रचनाएं करने के कारण रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन कर दिया है। जबकि तुलसीदास भी सभी रसों का उपयोग करते हैं, श्रृंगार, वीर, शांत, जितने भी रस हैं, लेकिन मर्यादा के अंतर्गत ही। मर्यादा का ज्यादातर जिक्र श्रृंगार रस के संदर्भ में ही किया जाता है। तो उन्होंने लिखा कि पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। तो भक्ति काल के पीछे कौन सा काल आता है? रीतिकाल। तो कहीं ना कहीं वहां के कवियों को भी याद कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कथन है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिए कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यानी कि इसको पढ़ने के लिए आपको किसी कोने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप परिवार में भी बैठ कर इसको पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। आगे लिखते हैं, आखिर में हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं के बाद हम कह सकते हैं, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में तुलसीदास का क्या महत्व रहा है और उनकी भाषा शैली का क्या महत्व रहा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप सभी को तुलसीदास की रचनाओं से परिचित कराया जाए। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास की कुल कितनी रचनाओं की चर्चा की है, उसके बारे में बातचीत किया जाए, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कथन है, तथ्य हैं, उनसे परिचय कराया जाए। तो उम्मीद है कि यह लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। आगे जैसे जैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे, मेरे नजर में आने वाले जितने भी परीक्षाएं सभी इस समय मेरे नजर में चल रही हैं, सबके प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे, सबके थ्योरी पर भी बात करेंगे। तो थ्योरी का आप लोग आनंद लीजिए, और समय के अनुसार हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। वादा करते हैं तो उसको निभाने का भी प्रयास करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।